ही पावरफुल बन सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उससे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारी टीम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है कियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क आईडीनेट सिस्टम। आज का सब्जेक्ट है क्लोजिंग स्किल ट्रेनिंग। तो 66वां एपिसोड है ये आज, 66। तो सभी गेस्ट का जो आज पहली बार इस प्रोग्राम में है, आपका स्वागत है, और खास तौर से सभी जुड़े हुए दोस्तों का भी। इस प्रोग्राम के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, बिकॉज आई नो वेरी वेल ग्रेटिट्यूड इज रिचेज, थैंक्स गिविंग एटीट्यूड, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है जिंदगी में कामयाब होने के लिए। और उसके बाद बात करता हूं मैं, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। जो है, जब भी हम शिकायत करते हैं तो ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो बोलते हैं कि जो दिया है ये उसके लिए थैंकलेस है, तो इसको और ज्यादा मत दो। तो इसीलिए कहा गया है जो है उसके लिए पहले थैंक यू कीजिए, क्योंकि उसके बाद ही मिलेगा। जो ईश्वर है वो हमारी परीक्षा लेते हैं और चेक करते हैं वो जो हमें मिला है क्या हम उसकी कदर कर रहे हैं। इसलिए बोला गया है ग्रेटिट्यूड इज रिचेज, कंप्लेंट इज पॉवर्टी, राइट। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा डेली के शो में कहता हूँ, क्रिएट अ विजन फॉर योर बेटर टुमारो, अ लाइफस्टाइल ऑफ टोटल फ्रीडम। अगर आपके पास में पैसे की और समय की कोई दिक्कत ना हो तो कैसे सपने देखते हैं आप, कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, उसी का नाम जिंदगी है। फोकस है कि सपनों पे फोकस है या प्रॉब्लम पे। तो हम सबको अपने सपनों पे और अपने गोल्स पे, ये हमारे वाई हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये हमारे वाई हैं, हमें क्यों करना है, बिकॉज वी ऑल वांट अ लाइफस्टाइल ऑफ टोटल फ्रीडम। हमें ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें हमें हर तरीके की आजादी हो। चाहिए या नहीं चाहिए दोस्तों? मेरे ख्याल से हर एक शख्स इस बात से एग्री करता होगा कि शायद आप भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए ऐसी कल्पना करते होंगे। और इसी में ही शक्ति है, जब आपका फोकस ऐसी जिंदगी के लिए है तो कोई भी दिक्कत, तकलीफ, हार्डशिप, स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस मायना नहीं रखता है। और जिनके सपने नहीं होते हैं उनके लिए छोटे छोटी दिक्कतें भी बहुत बड़ी दिक्कतें लगती है। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़े सपनों का बड़ा जादू। जब बड़ा सपना होता है ना, तो छोटी मोटी समस्या हमें बहुत छोटी सी लगती है। तो दोस्तों, ये सबसे पावरफुल स्लाइड है इस प्रेजेंटेशन की, इस ट्रेनिंग की, क्रिएट अ विजन फॉर योर बेटर टुमारो। अपने बेटर टुमारो के लिए हम कियांस इंटरनेशनल बिजनेस में जुड़ गए हैं, राइट। जैसे कि आप मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, सभी लोग जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं अपने बारे में कोई ज्यादा राम कहानी नहीं बताऊंगा। ये मेरा पास्ट है। मैंने भी नौकरी से शुरू किया था, छोटे मोटे काम किए, स्ट्रगल किया, फिर स्ट्रगलफुल जिंदगी चल रही थी, अचानक टर्निंग पॉइंट आया इस इंडस्ट्री से, और देखते ही मेरी जिंदगी भी यहाँ से बदली है। ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है, देखते देखते आपको पता कि आपकी जिंदगी भी कैसे बदल, बस क्योंकि पागल इतिहास रचते हैं, समझदार तो से पढ़ते हैं इनके बारे में। पूरी दुनिया में बेरोजगारी है, हेल्थ और वर्क का क्राइसिस है। ऐसे टाइम में आज का जो ट्रेंड है डिजिटल वर्ल्ड का है, वेलनेस इंडस्ट्री का है, डायरेक्ट सेलिंग का है। हम लकी हैं कि कियांस इंटरनेशनल एक वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ हम जुड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज दृढ़ संकल्प हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, 1037 एकड़ में फैला हुआ इतना आलीशान हेडक्वार्टर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक से एक चीज ऐसी है जो इस बात की गवाह है कि आपने जिस प्लेटफॉर्म को चूज किया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वो एक रॉक सॉलिड कंपनी है, एक सॉलिड कंपनी जिसका प्रोफाइल साउंड है, बैकग्राउंड सॉलिड है। ऐसी कंपनी में काम करने का ही चांसेस है आपके सपने पूरे होने का। आप रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दोस्तों, हम लकी हैं, आज बहुत ही कामयाब लोगों के साथ हमें काम करने का मौका मिला है, और आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में हिंदुस्तान में हम इतिहास रच देंगे। ये पक्की बात है। जो हमारी दृढ़ संकल्प है, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस मकसद के साथ, जिस सोच के साथ, ये चीजें ऐसी हैं जो हमें बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जाने वाली है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, आप सभी लोग समझदार हैं। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ आज ना सिर्फ दुनिया की, हिंदुस्तान में भी जो समस्याएं हैं उन सब से आगे जाने का मौका है। लोगों की अच्छी हेल्थ के लिए,
और लोगों को अच्छा कैरियर ऑप्शन बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट ने हम सबकी जिंदगी को बदला है। आप भी देखते होंगे, आपकी भी स्टोरी होगी कि इन प्रोडक्ट की वजह से आपके घर में आपके बच्चे बहुत शानदार अपने हेल्थ को बना रहे होंगे, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आप अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे, आपके पेरेंट्स इन प्रोडक्ट्स को यूज करके बहुत अच्छा फील करते होंगे। और जिन लोगों को हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसमें ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग है, कर भला हो भला। वर्ल्ड क्लास कंपनी है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, एक से एक जबरदस्त प्रोडक्ट, कोई कंपटीशन नहीं है। सियांस का कंपटीशन सिर्फ सियांस के साथ है, राइट। जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स है दोस्तों। वी आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। हिंदुस्तान में सियांस इंटरनेशनल का जो प्लेटफॉर्म है, सियांस इंटरनेशनल के बाद जो प्रोडक्ट की रेंज है, एक से एक जबरदस्त, इतना शानदार रेंज ऑफ द प्रोडक्ट, इतनी शानदार कंपनी का प्रोफाइल, एक से एक प्रोडक्ट, एक से एक प्रोडक्ट, हर घर की जरूरत है। बस इसकी नॉलेज लीजिए और इसको खुद यूज करिए। सबसे बड़ी ताकत है यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। बस ये मूल मंत्र है, नंबर 1 मंत्र क्या है? इन प्रोडक्ट को यूज करना है, दैट्स इट। जिन्होंने इन प्रोडक्ट को यूज कर लिया उसकी जिंदगी में चमत्कार होना ही होना है, क्योंकि प्रोडक्ट ही यूनिक है, हाई क्वालिटी है, चमत्कारिक प्रोडक्ट है दोस्तों। एक से एक प्रोडक्ट है, तो यूज द प्रोडक्ट। और साथ में हमें बिजनेस करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस यूनिक बिजनेस है, यूनिक मॉडल है, यूनिक बिजनेस मॉडल है, जिसके माध्यम से हम अपने अपने परिवार की जिंदगी को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, दृढ़ संकल्प हैं। तो चमत्कार को ही नमस्कार। तो दोस्तों, हम सब लोग तहे दिल से अगर मेहनत करेंगे तो चमत्कार होने वाला है, और ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सियांस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप और हम सब लोग अपनी जिंदगी को बेहतरीन करने वाले हैं, बहुत ही शानदार करने वाले हैं, राइट। तो अब देख सकते हैं, सबको पता है पैकेज के बारे में। 10,000, 20,000, 40,000 रुपए कुछ होते नहीं है आज की डेट में। आपके हाथ में मोबाइल कितने का है, आप जूते कपड़े कितने खरीद चुके हो, आपके पास गाड़ी कौन सी है, घर कौन सा है, कितने पैसे हम लगा चुके हैं। 10,000, 20,000, 40,000 इज नथिंग। कोई भी काम धंधा बिजनेस नौकरी शुरू करनी हो जिंदगी में, पढ़ाई लिखाई में कितने पैसे लग जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों को लगता है 10,000, 20,000, 40,000 ज्यादा। मैं बोलता हूँ ये कुछ नहीं है, ये भी ज्यादा लग रहे हैं ना तो कहानी खत्म है। इसीलिए अपना माइंड सेट, मेंटल लेवल हमें अप करना है। प्लेटिनम बनना कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी में एक बार प्लेटिनम बनना है, सबसे ज्यादा मार्जिन है, सबसे ज्यादा बेनिफिट है कहाँ पर है? प्लेटिनम में है। और जैसे कि 2 लाइन का कहानी है, 2 लाइन में अनलिमिटेड लेवल तक काम हो जाए, अनलिमिटेड लेवल तक। तो दोस्तों, अमीरों का फॉर्मूला, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग नेटवर्क नहीं बनाते हैं। अमीरों के फॉर्मूले के मुताबिक 2 लाइनों में डेप्थ में काम करना है। काम करते चले जाइए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं मेहनत करता हूँ? मैं अपनी टीम के साथ काम करता हूँ, मैं टीम के साथ डेली बातचीत करता हूँ, टीम के हिसाब से प्लानिंग कर रहा हूँ आगे बढ़ने की। आपको समय देना पड़ेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चमत्कार होगा। क्या चमत्कार के लिए आप वक्त देने के लिए तैयार हैं? अपनी जिंदगी को टाइम लगेगा, लेकिन टाइम का मतलब ये नहीं है टाइम वक्त काटना नहीं है, टाइम इन्वेस्ट करना है, लोगों के साथ काम करना है, लोगों के साथ मेहनत करनी है, रिजल्ट तभी आएगा। अगर हम सोचेंगे ना कि हम तो कर रहे हैं, हम तो बस लगे हुए सियांसी में हम हैं, नहीं, सियांसी में काम करना है एवरी डे। जैसे और काम करते हैं ना, हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, 8-10 घंटा लगाते हैं, इतनी शिद्दत से यहाँ काम कर लिया, साल 2 साल 3 साल के अंदर जिंदगी का 360 डिग्री का टर्न आने आना है। 2 लाइनों में काम करिए, देखिए चमत्कार कितना जबरदस्त है। हर आदमी ने प्लेटिनम बनना ही बनना है। 3,30,000 हफ्ते का, 13,20,000 महीने का, 1.5 करोड़ रुपया साल का आ सकता है, हर साल 1.5 करोड़ रुपया 2 लाइनों से। कैसी इनकम है? 2 लाइनों में काम हो रही है, 1.5 करोड़ रुपया अगर हर साल आ जाए, 1 करोड़ 50 लाख, उसका 10% होता है 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपए भी साल के आ जाए ना, तब भी 1.25 लाख रुपए बनते हैं। 1.25 लाख रुपया भी अगर आपको आता है महीने का, कम है क्या? सोचिए, अमेजिंग 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 रियली। दोस्तों, मैं इतने कहना चाहूंगा कि 2 लाइनों से विजुअलाइज कीजिए, 2 लाइन्स के अंदर काम करना है, मेहनत करनी है, टीम को ग्रो करना है। जब तक टीम, कब तक काम करना है? करते रहना है, करते रहना, जब तक टीम खड़ी नहीं होती है। और समझ आ गए तो 4 लाइनों से काम कीजिए,
कि 4 लाइनों में अनलिमिटेड लेवल तक जब काम होगा, अनलिमिटेड लेवल, सोचिए ये पावर है बाइनरी का और हाइब्रिड प्लान का। हाइब्रिड प्लान की ये ब्यूटी है, कोई लेवल का चक्कर नहीं है, सेम लेवल का चक्कर नहीं है, अनलिमिटेड लेवल तक डेप्थ में जाके काम हो रहा है। अल्टीमेटली आपने प्लेटिनम बनना है। 990 वीकली, 3960 मंथली, 4 करोड़ 75 लाख रुपए, लगभग 5 करोड़ रुपए साल के आ सकते हैं। 5 करोड़ की जगह मैं बोलता हूँ 50 लाख भी साल के आ जाए, कैसी रकम है। 4.5 करोड़ रुपए छोड़ दीजिए, 5 करोड़ में से 50 लाख भी आ गए, मैंने बोला 5 करोड़ नहीं आए, 50 लाख तो आ गए, कैसी रकम है पता ही नहीं है। लाख 2 लाख रुपए कमाना कितना मुश्किल होता है। कोई भी काम धंधा बिजनेस नौकरी करो कितनी दिक्कत होती है, बट इसके लिए आपको शिद्दत से काम करना है। बस जो लोग 4 लाइन से काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल दिया है। बाकी ट्रेनिंग बोनस अल्टीमेट। इसके बाद आपको मालूम है यहाँ में सिंगल लेग इनकम भी है। एक लाइन में भी काम हो रहा होगा ना तो यूनि लेवल इनकम आ सकती है, यूनि लेवल बोनस एक लाइन में। 2 लाइन में 84,000 पर मंथ, 5.5 करोड़ रुपया 4 लाइनों से। अमेजिंग अमेजिंग मार्केटिंग प्लान। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस अलग से है। फिर बात करिए रॉयल्टीज। ब्रॉन्ज लाइन में जरूर कुछ हजार हैं, सिल्वर पे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएंगे और गोल्ड पे लाख रुपए से ऊपर चले जाएंगे और स्टार गोल्ड पे लाखों रुपया की इनकम इससे ऊपर जाती है एज ए रॉयल्टी पूरी दुनिया में काम करने का। कार फंड है, विला फंड है, राइट, चाहिए ना, ये सब है फ्री में गिफ्ट, पूरी दुनिया घूमने का मौका है। दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा, इतना शानदार रिकॉग्निशन मिलता है कि बहुत सब कुछ पता है हमें, लेकिन फिर मैंने क्यों दिखाया आज आपको प्लान दोबारा, अभी क्यों दिखाया मैंने, क्योंकि आपको विजुअलाइज कराने के लिए, आपको फीलिंग देने के लिए। क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है, हम क्यों करने जा रहे हैं ट्रेनिंग, क्योंकि जब तक फीलिंग नहीं आएगी ना, जब तक विजुअलाइजेशन, जब तक आपको फेथ नहीं है, जब तक आपकी श्रद्धा और संकल्प नहीं है, सिद्धि नहीं हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि मैंने आपको प्लान दिखाया, प्लान से आपने विजुअलाइज किया होगा खुद को, वाकई में यार यहाँ में पैसा तो बहुत है। डेप्थ में काम करना है, अनलिमिटेड लेवल तक काम करना है। और कब तक काम करना है, जब तक हम कामयाब नहीं हो जाएंगे। करते चले जाना है, करते चले जाना है, करते चले जाना है, करते चले जाना है। जो लगाते ना एड़ी चोटी का, आपका रेपुटेशन है, आपका नाम है दुनिया में, अपने नाम का डंके का चोट पर अपने नाम को रोशन करना है, अपना ब्रांड बनाना है, ब्रांड। रियांश के साथ आप पिछले 6 महीने से हैं, पिछले 1 साल से हैं, 1.5 साल से हैं, 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल। आज मैं ठोक के बजा के बोल सकता हूँ मैं 17 साल से हूँ, और अगले साल क्या बोलूंगा, मैं 18 साल से हूँ, 19 साल से हूँ, 20 साल से हूँ, 25 साल से हूँ। ये है गुडविल, ये है रेपुटेशन, ये है ब्रांडिंग। जैसे जैसे आप अपने ब्रांड को मजबूत करोगे, आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड है, कोई लेवल ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। आज का जो टॉपिक है हमारा, मैं उस टॉपिक के आने से पहले कुछ चीजें और आपको बताना चाहूंगा। एज ए नेटवर्कर, एज ए लीडर, हम सबको किस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, किस चीज को हमें फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हु इज एन एमएलएम लीडर? एमएलएम लीडर कौन होता है? क्या आप लीडर हैं? पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, आर यू अ लीडर? आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, यस आई एम अ लीडर। यहां पर हम लोग कहते हैं इट इज समवन हु क्रिएट्स लीडर नॉट फॉलोअर। हम यहाँ पे किसी को फॉलोअर नहीं बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे लीडर बनाते हैं। इसलिए क्वेश्चन ही ये पूछा गया है, आर यू लीडर? शेर की जब आपने सुना होगा, बहुत बड़ी फौज है शेरों की, लेकिन सबसे आगे जो लीडर है वो भेड़ है। तो सारी शेर है ना, जितने भी शेर है वो सब भेड़ बन जाएंगे, लेकिन सारी की सारी फौज है भेड़ों की, सबसे आगे शेर है, सारी भेड़ें शेर बन जाएंगी। दैट इज द पावर ऑफ लीडरशिप। आपको एज ए लीडर अगर आपने काम किया ना, तो आपकी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता। आपने डिक्लेयर कर दिया ना, आई एम अ लीडर। लीडर का मतलब है
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लीडर का मतलब है पावरफुल महसूस करना है। लीडर वो नहीं होता है जो ब्लेम करता है। लीडर वो नहीं होता है जो दूसरे को बोलता है कि दूसरे का काम है, मेरा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपने आप को कमजोर नहीं दिखाता है। वो बोलता है आई एम अ पावरफुल बिकॉज वर्ल्ड क्लास कंपनी मेरे साथ में है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है मेरे साथ में, और वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग प्लान है। दुनिया में बहुत रेयर मार्केटिंग प्लान है जितना बेहतरीन प्लान इंटरनेशनल का है। तो दोस्तों, इन एमएलएम लीडर सस्टेन योर बिजनेस, नॉट फॉलोअर। आप समझ गए? लीडर्स अगर है ना आप, और आपकी टीम में भी लीडर्स हैं, तो आपका लीडर बिजनेस हमेशा सस्टेन्ड रहेगा। अगर आप फॉलोअर पैदा कर रहे हो, लोग आपके ऊपर डिपेंड है जिंदगी में, आप लोगों पर डिपेंड हो जिंदगी में, तो दोस्तों ग्रोथ नहीं होगी। दिस इज फर्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन इज हैव अ पावरफुल विजन। जो मैंने बताया था ना, आपको विजन क्रिएट करना है अपने फ्यूचर का। सक्सेसफुल लीडरशिप ट्रेनिंग हैज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। हम लोग डेली 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जो शो कर रहे हैं, उसका एक ही मकसद है, आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो फेथ, वो पावर जनरेट करना। ये आप कहते ना झंडे गाड़ दो अपनी जिंदगी में। हर रोज अगर हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, डेली अगर हम वर्बली लाइव, वाई लाइव, क्या जरूरत है लाइव, अदरवाइज हर रोज प्रोग्राम जो हो गए उसकी वीडियो है यूट्यूब में, उसी को आप देख लीजिए, उसी को दिखा दीजिए। नो नीड, मुझे कोई जरूरत नहीं है, बट आई नो द पावर ऑफ लाइफ। इसीलिए मैं हर रोज शाम को 7 बजे आता हूँ, और 2 दिन हमने ट्रेनिंग के लिए रखे हैं ताकि आप लोग और जबरदस्त तरीके से मजबूत हो, जो भी आपके सपने हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो। नंबर 3 लीडरशिप की ट्रेनिंग का, हाउ टू बिकम एन एमएलएम लीडर का नंबर 3 हिस्सा क्या है? टिप नंबर 2, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में आपका क्या ख्याल है? फैक्ट जो बड़े बड़े कामयाब लोग हैं ना दुनिया में, जिस इंडस्ट्री के लीडरशिप हैं, जिस इंडस्ट्री के किंग हैं, बादशाह हैं, क्वीन हैं, प्रिंस है, प्रिंसेस जो बन गए हैं, जो सुपर सक्सेसफुल लीडर्स है, वो क्या कहते हैं? फैक्ट, प्रोडक्ट नॉलेज हैज नथिंग टू डू विद परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो टीच दिस टू योर टीम। मैं जब भी मौका मिला है, बार बार मैंने कहा है कि प्रोडक्ट का नॉलेज हैज नथिंग टू डू विद परफॉर्मेंस। नॉलेज है, अच्छी बात है, बट नॉलेज से काम नहीं चलेगा। और सारी की सारी नॉलेज अगर आपने किसी के आगे उड़ेल दिया ना, तो कहानी खत्म है। सामने वाले बोलेगा कि इतनी सारी नॉलेज, ये मेडिकल साइंस का ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, ये बिजनेस मेरे मतलब का नहीं है। इसको इतना इजी, इतना सिंपल करके बताइए। ओनली द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, दैट्स इट। व्हाट इट डज फॉर आवर हेल्थ, पीपल वांट टू नो ओनली दैट। कैसे बनता है, कहां से बनता है, क्या डलता है, क्या नहीं डलता है, ज्यादा डिटेल देते ही आप कंफ्यूज, पब्लिक कंफ्यूज। मैं इतना बताना चाहूंगा दोस्तों, द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट, 5-7 बेनिफिट है, बहुत है। हमारे प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटी है, उनके 20 फायदे हैं, 30 फायदे हैं, 40 फायदे हैं, एक एक प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटी है प्रोडक्ट की। और सारे फायदे बता दोगे तो दोस्तों कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑलवेज प्रोडक्ट की नॉलेज खुद के लिए होनी चाहिए, खुद कंज्यूम करने के लिए होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, लेकिन वो दुनिया को बांटने के लिए नहीं। इसको इतना इजी कीजिए सो दैट एवरीबॉडी फील इट कैन बी डुप्लीकेटेबल। दिस इज द पॉइंट नंबर 2। टिप नंबर 1 ये कौन सा था? टिप नंबर 2। टिप नंबर 1 आप समझ गए कि विजन होना चाहिए आपका, बिकम एन एमएलएम लीडर, हैव अ पावरफुल विजन। नंबर 2, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में क्लियर पता। आप सब ट्रेनिंग लीजिए, एजुकेशन लीजिए, सब कुछ लीजिए, लेकिन दोस्तों ये नए लोगों को मत उड़ेलिए। अगर इसकी डुप्लीकेशन आपने कर दी तो आपका बिजनेस डुप्लीकेटेबल नहीं होगा। डॉक्टर बन जाएंगे लोग, डॉक्टर बनने के लिए 5-7 साल 10 साल चाहिए, तब जाके आदमी डॉक्टर बनता है। और हम लोग कोई दवाइयां नहीं बेच रहे हैं, हम लोग फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं ये, नॉट मेडिसिन। वी आर नॉट सेलिंग मेडिसिन, दीज आर नॉट मेडिसिन, दीज आर फूड सप्लीमेंट, दैट्स इट। नंबर 3, जो लीडरशिप, अगर आप एक बहुत बढ़िया लीडर बनना चाहते हो, डेडिकेशन टू योर डेली रूटीन। आप कई लोग पूछते हैं मेरे को, सर कि चमत्कार कैसे होगा? तो मैंने बोला चमत्कार सिर्फ एक ही चीज में हो सकता है, और वो स्क्रीन में देखिए। डेडिकेट योर डेली रूटीन, डेली एक्टिविटी, कंसिस्टेंट एफर्ट आपको जबरदस्त रिजल्ट देंगे।
जिन टीमों के साथ आप काम कर रहे हैं ना, उनके साथ डेली काम कीजिए, लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में राइट में। जैसे आपने देखा है ना, जब हम दौड़ते हैं तो लेफ्ट राइट करते हैं तो आगे जाते हैं। जब चप्पू चलाते हैं हम लोग, कोई बोर्ड चलाते हैं तो यूं यूं करते हैं ना, तो आगे जाते हैं हम लोग। एक ही जगह करेंगे तो वहीं घूमते रहेंगे। तो हमको क्या करना है, लेफ्ट की टीम में राइट की टीम में काम करिए, टीम में जाके काम करिए। ये मत सोचिए लोग अपने आप करेंगे, तो हमको तो महीना 2 महीना 6 महीना साल हो गया 2 साल हो गया, अब भी हम करेंगे क्या? हाँ जी, करना पड़ेगा। जब तक आपको अपने जैसे डुप्लीकेट लोग नहीं मिलते हैं, आपको लगातार करते रहना है। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन टू योर रूटीन, राइट? देन क्रिएट अ सिमिलर रूटीन फॉर योर टीम, चाहे वो पार्ट टाइम काम करें या फुल टाइम करें, राइट? स्मॉल चेंजेस दैट विल मेक एन इम्पैक्ट। तो इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है। जो शाम को हम टीवी देखते रहते हैं, जो पार्ट टाइम वालों के लिए गप्पे मारते रहते हैं, फालतू की बातें करते हैं, अनप्रोडक्टिव बातें। हमें प्रोडक्टिव चीजों पे ध्यान देंगे। अगर हम डेली शाम को एक मीटिंग भी करते हैं तो दोस्तों 365 दिन में 365 लोग आते हैं प्रोस्पेक्टिंग में। हर आदमी आपकी टीम में मान लो 365 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करता है, तो आपकी टीम कितना मैजिकल पावर पैदा कर सकती है। सोचिए आप एक आदमी डेली 365 दिन में 365 लोग आपने पैदा किए। ऐसे ही आपकी टीम में हर आदमी सिर्फ एक आदमी को मिल रहा है डेली, वो भी शाम को। और आपकी टीम में 100 200 500 1000 लोग हैं, 1000 लोग गुना 365 कितने लोग हो गए? सोचिए, लाखों लोग। दिस इज द पावर ऑफ पार्ट टाइम। जो पार्ट टाइम बहुत अच्छा करते हैं ना, वो फुल टाइम आग लगा देते हैं, और जो पार्ट टाइम भी नहीं काम करते हैं ना, उनको फुल टाइम में भी दिक्कत होती है, क्योंकि पार्ट टाइम वाले मैनेज करते हैं टाइम को हमेशा। तो ध्यान रखिएगा। टिप नंबर 3, कोई पार्ट टाइम है, डेली रूटीन इज मस्ट। और फुल टाइम है तो उसको तो मिनिमम 1 से 2 प्रोस्पेक्टिंग खुद की, बाकी अपनी टीम की हेल्प कीजिए और डेली पैसा कमाइए। टिप नंबर 4, इफेक्टिव स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मैनुअल फॉर योर टीम टू वर्क। जो भी हम चीजें बताते हैं, क्योंकि सारी बातें यहाँ अभी नहीं बताऊंगा मैं, अभी मेरी ट्रेनिंग दूसरी है। मैं कुछ टिप आपको देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने स्पेशली आपको बीच में ये प्रोग्राम दिया है कि लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप कैसे आप लीडर बनेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के। तो जो काम हम बताते हैं अपनी टीम को, जो नए लोग हैं उनको सिखाइए। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को कौन सिखाएगा? आपको सिखाना है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे लिस्टिंग करनी है, कैसे इन्विटेशन देना है, कैसे उनको प्रेजेंटेशन देना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे उनको इवेंट में बुलाना है, कैसे इवेंट को प्रमोट करना है। ये एक्टिविटी आपको अपने नए बंदे को सिखानी है, नए गेस्ट को, नए दोस्त को, नए पार्टनर को। नेक्स्ट, टिप नंबर 5, focus on motivating and training people that will greatly contribute to success. Disregard unproductive teammates। क्या मतलब? आपको मोटिवेट करना है और ट्रेनिंग देनी है लोगों को जो आपकी कामयाबी में आपको ज्यादा रोल निभा रहे हैं। मतलब एक्टिव लोगों के ऊपर ज्यादा टाइम लगाना है। डिसरिगार्ड अनप्रोडक्टिव टीममेट। जो आदमी काम नहीं करता है, बातें बातें करता रहता है या नेगेटिव बातें करता है, ऐसे लोगों के साथ में कट कीजिए। बहुत कम टाइम, बस टच बना के रखो, बस इससे ज्यादा नहीं। आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ आइडिया, यू मस्ट हैव अ नॉलेज। आप किसके साथ बात करते हो कि आइदर ही इज अ प्रोडक्टिव और नॉट। अ गुड एमएलएम लीडर कैन हैंडल डिसअपॉइंटमेंट एंड ओवरकम फेलियर एंड प्रोड्यूस सॉल्यूशंस। ये लीडर की निशानी है। कोई भी अप डाउन आता है, कभी हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, फेल हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं ना, वो इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं, खुद निकालते हैं, नहीं तो अपने सीनियर के पास जाते हैं, सीनियर से बात करते हैं, ये चैलेंज आ गया, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। उनमें ईगो नहीं होती है कि मैं क्यों पूछूं, नहीं। टिप नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 6, कमिट टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर। जो आपका प्रोस्पेक्टिंग के नंबर है ना, उसके लिए कमिटेड होना है। जैसे मैंने कहा था, डेली 2 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, डेली 2। जो मेरी लास्ट टाइम ट्रेनिंग हुई थी, लास्ट फ्राइडे को जो ट्रेनिंग थी, उसमें मैंने एक बात बोली थी आपको, 2 प्रोस्पेक्टिंग कीजिए डेली का मतलब 365 दिन में 700 प्रोस्पेक्टिंग हो जाएंगी। इसीलिए आप डेली प्रोस्पेक्टिंग पे जाइए, क्योंकि यही प्रोडक्शन है, यहीं पे प्रोडक्शन है हमारी जिंदगी में, यहीं से रिजल्ट आएगा, यहीं पे चमत्कार है। इस काम को नहीं करेंगे ना हम,
चमत्कार नहीं होगा। रिमेंबर व्हाट यू कैन मेजर यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। जब आपको पता है कि मेरे को 2 आदमी की प्रोस्पेक्टिंग करनी ही करनी है डेली की, जब आप टारगेट बना के चलोगे तो आप शाम को पता कर लोगे आज मैंने किया कि नहीं किया, पिछले कल किया कि नहीं किया, इस महीने में, इस हफ्ते में किया कि नहीं किया, इस महीने में किया कि नहीं किया। ये बहुत सारी बातें कैलकुलेशन में आ जाएंगी क्योंकि आपको क्लियर पता है, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्लियरिटी है, आपकी क्लियरिटी है। क्लियरिटी मतलब आप बिल्कुल स्पष्ट हो कि मुझे 2 आदमी की प्रोस्पेक्टिंग करनी है और मैं नहीं कर रहा हूं। क्या होगा, आपको अपने आप को कमिट करना पड़ेगा क्योंकि यू आर अ लीडर। This is a tip number 6. Tip number 7, it is not about that work. It is about what duplicates. कहते हैं ना, हमको वो काम करने हैं जो डुप्लीकेशन में काम करे। डेली मीटिंग में खुद भी आइए 7 बजे, अपने गेस्ट को भी लाइए, नहीं तो कोशिश करो अपने जुड़े हुए लोगों को करो 7 बजे की मीटिंग में। ये मत सोचिए कि उसमें प्रेजेंटेशन होती है, हर रोज प्लानिंग होती है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटेशन सिर्फ ओनली फॉर गेस्ट। जितने भी जुड़े हुए लोग हैं ना, उनके लिए हर रोज ट्रेनिंग हो रही है मेरी, हर रोज ट्रेनिंग। जो लोग सियाने समझदार लोग हैं ना, वो उसका फायदा उठा रहे हैं डेली आकर। देखो दोस्तों, जिसे डेली बॉडी के लिए खाना चाहिए ना, ऐसे ही आपको अपनी जिंदगी में किसी न किसी को मेंटर, किसी न किसी को कोच और ट्रेनिंग बनाना पड़ेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सुबह सुबह 3 बजे उठ के 1-1, 2-2, 3-3 घंटा मेडिटेशन करते हैं। डेली मेडिटेशन करते हैं। सुबह 3 बजे उठ जाएंगे, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 1-1, 2-2 घंटा मेडिटेशन करते हैं डेली। क्यों करते हैं भाई डेली? वाई? अपने आप से पूछिए, आपकी कौन सी मेडिटेशन है इस बिजनेस में? एक सिस्टम में आना जरूरी है। करंट जो है सिस्टम से जाएगा, सिस्टम में आइए। अगर आप आते हो, आपकी टीम फॉलो करेगी। आप नहीं आओगे, आपकी टीम भी फॉलो नहीं करेगी। सिस्टम ही नहीं है, हमें रिजल्ट किससे मिलेगा? सिस्टम से। सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिस्टम का मतलब SYS, सेव योर सेल्फ टाइम, TEM, टाइम, एनर्जी एंड मनी। सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। हजारों लोग डुप्लीकेट कब करेंगे? जब कोई सिस्टम होगा, सिस्टम में लोग प्लग रहेंगे। इसलिए बोला गया है कि डुप्लीकेट जो हो रहा ना काम, उसको करिए। ये मत सोचो ये वाला दाव लगाऊंगा तो एंट्री निकल जाएगी ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड की, ये दाव लगाऊंगा तो प्लेटिनम निकल जाएगा। कितने निकालोगे? कब तक निकालते रहोगे आप? इसलिए आप दिन भर में जो मर्जी करो, लेकिन शाम को सत्संग में जरूर आओ, मेडिटेशन में जरूर आओ। ट्रांसफर स्किल इक्वल टू डुप्लीकेट सक्सेस। टिप नंबर 8, अवॉइड आस्किंग फेवर्स। क्या ये वाली बीमारी तो नहीं है आप में? सर मेरे को ना कोई बंदा डाल दो मेरी डाउनलाइन में, सर मेरी हेल्प कर लो। ऑलवेज बेगिंग लाइक अ भिखारी। यू शुड हैव योर सेल्फ डिग्निटी। नहीं, आप मांगने वाले नहीं, देने वाले बनिए। अगर किसी के पास होगा और देने वाला होगा, दे देगा। क्यों मांगते हो? इसीलिए बोला गया अवॉइड, दिस इज द साइन ऑफ लीडरशिप। अगर आप लीडर मानते हो ना अपने आप को, तो टिप नंबर 8 है अवॉइड आस्किंग द फेवर, instead giving favors and add value to others and form meaningful relationship। एक दूसरे के साथ में वैल्यू कीजिए, एक दूसरे को इज्जत दीजिए, एक दूसरे को मान सम्मान कीजिए। अपलाइन और डाउनलाइन का माँ बाप का रिश्ता है, इसको रखिए, मेंटेन कीजिए। मीनिंगफुल रिलेशनशिप, जो शक्ति है, जो पावर है, उसको यूज करना हमको। आपने देखा है ना ABC प्रिंसिपल, ABC। अपलाइन ए है, B आप हो, ब्रिज हो, C कौन है? आइदर कस्टमर है या फिर आपका टीम मेंबर है। अगर आप एडिफिकेशन करोगे अपने अपलाइन की, तो आपकी जो डाउनलाइन है या जो टीम है ना, वो उसको रिस्पेक्ट करेगी। आप एडिफाई कर रहे हो, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप एडिफाई करोगे तो आपकी एडिफिकेशन का वैल्यू कब होगा? जब आपस में आपका ट्रस्ट होगा। अगर आप एक दूसरे के साथ ट्रस्ट करते हो ना, आप और आपकी डाउनलाइन, और अपनी एडिफाई करेंगे अपनी अपलाइन को, तो ही वो रिस्पेक्ट करेगा। आपस में तो गालियां दे रहे हो अपनी अपलाइन को, सुबह शाम पानी पी के। अपनी अपलाइन को अगर गाली दे रहे हो आप, या किसी आदमी को गाली दे रहे हो, और एक टाइम आप उसको एडिफाई कर रहे हो, क्या वो उतना इज्जत देगा? कभी नहीं, इम्पॉसिबल। तो नेवर स्पॉइल सच थिंग्स। तो दोस्तों ये बहुत ध्यान रखना। टिप नंबर 8। टिप नंबर 9,
लिख लीजिए डायरी में, हिंदी में इसलिए ट्रांसलेट कर रहा हूं, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है। डू नॉट लीड विद योर प्रोडक्ट। जबरदस्त ये पॉइंट है। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए इस पॉइंट को समझना बहुत बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 9, डू नॉट लीड विद योर प्रोडक्ट। पीपल बिकम लॉयल टू पीपल, टू वैल्यूज, टू अ कम्युनिटी एंड टू अ लीडरशिप। कभी भी प्रोडक्ट की वजह से लीड मत करिए। मान लो यही प्रोडक्ट नेपकिन ही दे रहे हैं आप, नेपकिन नेपकिन नेपकिन, बीसीएम बीसीएम बीसीएम, कोडिसेप्स कोडिसेप्स कोडिसेप्स। आप सोचिए क्या एक सिंगल प्रोडक्ट को लीड मत करिए, क्योंकि कभी कोई प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाता है, अटक जाते हो आप। पता चला 10 दिन तक, 20 दिन तक, महीने तक वो प्रोडक्ट नहीं है, हम त्राही माम करते हैं, सर माल ही नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। जब एक ही की तरफ सब लग जाएंगे तो सारा माल खत्म होगा। दोस्तों इसलिए बोला गया है लीड किसको करना है? सिस्टम को, लीडर को, कम्युनिटी को जिसमें हम काम कर रहे हैं, वैल्यूज को। हम वैल्यूज बेस्ड काम करते हैं, यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, राइट। इस तरह की फीलिंग्स के साथ काम करते हैं। इसलिए पॉइंट नंबर 9 ओके। पॉइंट नंबर 10 नोट कर लीजिए। आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द लीडर्स यू लुक अप टू, रिस्पेक्ट देयर टाइम एंड देयर एक्सपर्टाइज। हमेशा आपको कोई भी बात है, कोई भी पूछताछ करनी है तो अपने सीनियर कामयाब लोगों से पूछिए, बट ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर टाइम एंड एक्सपर्टाइज। हमेशा थैंक यू कहिए, थैंक यू, चाहे वो कस्टमर है, चाहे आपका डाउनलाइन है या आपका अपलाइन है। ऑलवेज यूज वर्ड थैंक यू। हर बात को कहने से पहले थैंक यू सर, आपने मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच। सर आपने मुझे कॉल किया, थैंक यू। आपने मेरे से बात की, थैंक यू। किसी ने भी की हो, दिस इज द हैबिट ऑफ मैजिक, मैजिकल पावर। पॉइंट नंबर 10, टिप नंबर 10, टिप नंबर 11, लर्निंग इज द नेवर एंडिंग एक्टिविटी। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को एजुकेट करते रहिएगा। ऑलवेज, बूढ़े होने तक, मरते दम तक आदमी सीखता रहता है। लर्निंग इज नेवर एंडिंग एक्टिविटी। ऑलवेज हैव अ सेट टाइम फॉर लर्निंग एवरी डे लाइक द टॉप एमएलएम लीडर्स। कामयाब लोगों की सुनिए, बहुत सारे लीडर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। यूट्यूब में जाइए, हमारी भी वीडियोस है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ने, बहुत सारी ट्रेनिंग ले रखी है, आप उनको सुनिए बार बार। और स्पेशली द आर्ट ऑफ इन्विटेशन, जो लास्ट टाइम मैंने जो ट्रेनिंग दी थी, उसको इतना सुनिए, बार बार सुनिए कि वो आप सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। शब्द से शब्द, वर्ड्स टू वर्ड्स कॉपी करने की कोशिश कीजिए, इतना पावरफुल वर्ड्स है उसके अंदर। यूट्यूब में वो ऑलरेडी मैंने लॉन्च कर दिया है, यूट्यूब में जाके आप उसको देख सकते हो। ऑलवेज सेट अ टाइम, कुछ टाइम, ये नहीं है कि पूरा ट्रेनिंग। लेस देन 20% टाइम जो है एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन के लिए, 80% टाइम मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। 80% मार्केटिंग, 20% प्लानिंग। पॉइंट नंबर 12, डू नॉट पिच अनदर एमएलएम टू योर टीम। कभी भी जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो इस इंडस्ट्री में, तो दोस्तों इसको एक तरीके से अपने रिलीजन की तरह, एक धर्म की तरह मान के चलिए। नो क्रॉसिंग, इसको आप इस तरह के मान के चलिए। जिंदगी में आपके लिए एक बहुत बड़ी, एक ऐसी चीज जो खजाना है आपके लिए, जो जिंदगी बदलने वाली है, उसके साथ धोखा मत कीजिए। बी लॉयल टू द सिस्टम, बी अ लॉयल टू अ कंपनी, नॉट कंपनी, योर बिजनेस, राइट। अगर आप लॉयल नहीं है ना, तो दोस्तों आप आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मरोगे मरोगे। ऑलवेज एमएलएम के अंदर एक रूल है, ऑलवेज वन कंपनी वन टाइम। आपको कोई जम नहीं रहा है, रिजाइन दीजिए, चले जाइए जहां जाना है। आपको जम रहा है, इंतजार कीजिए, टाइम लगता है, वक्त लगता है, समय लगता है। कोई भी चीज रातों रात नहीं, रातों रात कोई भी चीज नहीं होगी। इट विल टेक टाइम, वक्त लगता है ना, वक्त तो लगता है। अपना भी टाइम आएगा, लेकिन टाइम लगेगा, उसके लिए टाइम तो आएगा। इसलिए दोस्तों, इसलिए बोला गया है कि इवन इट इज जस्ट एन ऑनलाइन मार्केटिंग टूल है, या वीकर डिस्ट्रीब्यूटर विल लाइकली गो वेयर इट सीम्स टू बी इजीएस्ट एंड मोस्ट लाइकली विल फेल देयर एज वेल बिकॉज ऑफ देयर कंफर्ट सीकिंग। जो इजी चीजें देखते रहते हैं ना लोग, यहाँ से कूदेंगे कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि आदत पड़ी है उनको इजी की, इसलिए वहां पे भी वो फेल हो जाएंगे। डोंट वरी, बट बढ़िया चीज ये है, यू आर द लीडर। आपने कोई गलत काम किया, मरोगे, खुद नहीं गलत काम करना है। पॉइंट नंबर 12, बी लॉयल टू द सिस्टम।
आप खुद लॉयल नहीं हो ना, तो आप दुनिया में किसी से लॉयल्टी की उम्मीद मत कीजिए। पॉइंट नंबर 13, लीडरशिप की निशानी क्या है? पॉइंट नंबर 13, गेट बेटर एट प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग। आपको जूम ऐप फ्री में मिल गया है, व्हाट्सएप कॉलिंग फ्री है, फेसबुक कॉलिंग फ्री है, बहुत सारे तरीके हैं आज की डेट में। वीडियो कॉलिंग चल रही है आज की डेट में, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, वीचैट से, जूम से, है ना। आप फेस कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन देनी शुरू करिए, एबीसी प्रिंसिपल पर काम कीजिए, 1 to 1 एक आदमी को प्रेजेंटेशन दीजिए ना, क्या दिक्कत है? उसको बोलिए अपने भाई को, चाचा को, ताऊ को, जीजा साला कोई भी उसका रिश्तेदार को, दोस्त को, किसी से बात करा दे, आज इसकी मीटिंग चलेगी। प्रैक्टिस कीजिए, काम करना शुरू करिए। आप डेली मीटिंग कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन दोगे, प्रेजेंटेशन में आप बेटर हो जाएंगे, बोलने में आप बेटर हो जाएंगे। और एक रेफरेंस बुक बता रहा हूँ मैं, टोनी जेरी की है, हाउ टू इंस्पायर एनी ऑडियंस। बहुत ही जबरदस्त बुक है ये पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, उसको भी आप पढ़ सकते हो अपने आप को और अच्छा करने के लिए। टिप नंबर 14, व्हेन यू एक्सपीरियंस एन इनएविटेबल डाउनटर्न, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस घटना को हम रोक ही नहीं सकते हैं। जैसे अब कोरोना आ गया, तो कोरोना ने बिजनेस को सबका डाउन हो गया। जिन्होंने करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगा रखी है, शोरूम खोल रखे हैं, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उनके शोरूम बंद हो गए हैं। दोस्तों अब सोचिए, जब करोड़ों रुपए की फैक्ट्रियां, करोड़ों रुपए की शोरूम बंद हो गए हैं, लॉसेस में जा रहे हैं, तो क्या चांस के बिजनेस में भी कहीं ना कहीं तो फर्क आया होगा? और आ गया तो क्या टेंशन है? लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री, टेंशन फ्री। वहां पर तो लगा भी बहुत रखा है और हर महीने की लाइबिलिटी भी बढ़ी है। यहाँ पे तो आपकी लाइबिलिटी नहीं है, रिस्क नहीं है, टेंशन नहीं है। तो आपको कभी कभी एक्सेप्ट करना है हालात को। समटाइम इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, डोंट वरी। ठंडा दिमाग से ये मानना है कि इसी में ऊपर वाले की कोई मर्जी है, इसी में कोई भलाई है। और देखिए कोरोना में हम सब लोग यूनाइटेड हो गए। पूरे हिंदुस्तान में मैं जाता था हवाई जहाज से, कहाँ कहाँ जाता था, गाड़ी से जाता था। आज मैं डेली लोगों को मिल रहा हूँ, डेली। जिन लोगों को मैं महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, एक एक साल में मिलता था, आज मैं डेली मिलता हूँ 7 से लेकर 8:30 बजे तक। दैट इज द पावर ऑफ दिस जो स्थिति बनी। अनफॉर्चुनेट थिंग्स, अनफॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपनिंग जो हो रही है, कोरोना से लेकर इश्यू है ना, कितना महामारी चल रही है। इस दौरान में भी हमने, लॉकडाउन में भी अपने दिमाग को लॉकडाउन नहीं रखा और नई एक्टिविटी कर दी हमने। तो दोस्तों इसलिए बोला गया, कभी कभी ऐसा डाउन टर्न आएगा, यू विल नोटिस दैट रिजल्ट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द अमाउंट ऑफ एग्जैक्टिव वैल्यू एंड द नंबर ऑफ पीपल यू कॉन्टेक्ट अबाउट द बिजनेस। इसका मतलब यह है कि जब भी हमारी अगर अचानक स्थिति खराब हो गई, एक तो नेचुरल, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो नेचुरल है। बट एक वो है जब आपके बिजनेस में बिल्कुल डाउनफॉल आ रहा है। अगर आपके बिजनेस में डाउनफॉल आ रहा है, बाहर कोई कोरोना भी नहीं है, आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? एग्जैक्टिव वैल्यू। आपने जो उसमें वैल्यूज रखे हैं ना, काम करने का जो तरीका है आपका, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, द नंबर ऑफ पीपल यू कॉन्टेक्ट अबाउट द बिजनेस। जो आप काम कर रहे हो मार्केट में जाके, उसका भी काम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या तो आप काम कर ही नहीं रहे हो, इसलिए बिजनेस बैठ गया है, या करने का तरीका कहीं ना कहीं गलत अपनी आजमा रखा है। बेस्ट तरीका क्या है? कामयाब लोगों के साथ बैठिए, उनसे डिस्कस कीजिए, कहाँ मिस हो रहा प्रोग्राम। आप उससे पूछिए, सुबह से शाम तक मैं ये करता हूँ सर, ऐसे करता हूँ सर। आप अपना रूटीन डाल दो 10 दिन का, वो दवाई दे देगा आपको कहाँ गड़बड़ हो रही है। इसलिए बोला गया है पॉइंट नंबर 14 का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 15, नंबर 15, लीडरशिप। If you do something long enough, a ratio will appear. What you lack in skill, make up in number. Yes, सब लोगों, उन लोगों के लिए है। कभी कभी हम स्किलफुल नहीं होते हैं, इतने टैलेंटेड नहीं होते हैं, इतना अच्छा बोलते भी नहीं है, इतना समझा भी नहीं सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। जिसको कुछ नहीं बोलना आता, मोटा मोटा बोलो, बोलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, अचानक पता चला काम हो गया। इसलिए बोला गया, इफ यू वांट टू लर्न फास्ट, फेल फॉरवर्ड फास्ट, फेल एंड लर्न एंड देन गेट बेटर। बार बार करोगे, फेल हो जाओगे, काम करोगे, फेल हो जाओगे। लोग मना करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, धीरे धीरे बोलना आ गया, समझाना आ गया, लोगों ने जुड़ने शुरू हो गए, धीरे धीरे आप बेटर हो जाएंगे। थिंक्स टू बेटर, यू हैव टू बी बेटर। तो दोस्तों नंबर 15 आप समझ गए होंगे। नंबर 16, कॉन्स्टेंटली एसोसिएट विद अदर लीडर। लगातार टाइट कम्युनिकेशन लीडरशिप की निशानी है। सेट हाई स्टैंडर्ड एंड हैव हाई एक्सपेक्टेशन। खुद से हाई एक्सपेक्टेशन रखिए। इफ द लीडर गेट्स अप,
his follower becomes very weak. अगर आप सॉफ्ट रहोगे तो आपकी टीम भी वीक रहेगी। इसलिए आपको बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड के साथ काम करना है, हाई एक्सपेक्टेशन के साथ काम करना है। 17 नंबर है, अवॉइड डूइंग एनीथिंग यू डोंट वांट योर टीम टू डुप्लीकेट। कोई भी ऐसा अलग से कोई ऐसा काम मत करिए जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं ना स्क्रीन में, अलग से नहीं नजर आना है, सबके जैसा नजर आना है। पॉइंट नंबर 18, बी ट्रांसपेरेंट टू योर टीम एंड नेवर हैव अ लैक ऑफ मेंटालिटी। हमेशा ट्रांसपेरेंट रहिए, कोई धोखेबाजी, कोई ठगी का, कोई चीटिंग का माइंड में नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा, लेन देन, पैसे का, टाइम का, रिलेशन का, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। शेयर विद देम व्हाट रियली वर्क्स एंड डुप्लीकेट एंड यू विल सी अ पॉजिटिव रिजल्ट। नेक्स्ट, डोंट फॉल इन लव विद टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल का वर्ल्ड है, पूरी दुनिया डिजिटल जमाने से काम कर रही है। लेकिन देखिए तस्वीर में अभी भी टेक्नोलॉजी पे भारी पड़ रही है पीपल, इंसान, क्योंकि MLM इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग एंड वर्किंग विद पीपल। प्रोसेस डोंट डू वर्क, पीपल डू। ये जो बिजनेस है ये इमोशन का बिजनेस है। इमोशन वाले काम इमोशन से करेंगे। जब आप लोगों के साथ बात करोगे, मिलोगे, तो काम चलेगा। हर चीज टेक्नोलॉजी से, ईमेल से, मैसेज से करने की कोशिश करोगे, क्योंकि बातें करने से जो फीलिंग आती है ना, इंस्टेंट रिजल्ट आता है। आप मैसेज कर रहे हो, वो मैसेज कर रहा है, मैसेज कर रहे हो, मैसेज आ रहा जा रहा, फीलिंग तो है ही नहीं। टोन, क्या टोन था, कैसे बोला था, क्या बोला था, इमीडिएट रिजल्ट है। इसीलिए टेक्नोलॉजी के साथ इमोशन की फीलिंग ज्यादा भारी है, ध्यान रखिएगा। लिव अ ग्रेट लाइफस्टाइल दैट मैच योर MLM लीडर्स स्टेटस। ये बताया गया है, जो भी आपका लेवल है, अपने आप को दीनहीन, गरीब मत दिखाइए। यू आर नॉट रिच बट यू शुड लुक लाइक अ रिच, देन वन डे यू कैन बी रिच। आप अमीर तो नहीं हो, लेकिन लगने चाहिए। पता क्यों? कि दीनहीन लोगों के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता है। आप गरीब हो, आपके बैंक बैलेंस में कुछ पैसा नहीं है, आपने क्या खाना खाया किसको पता है? आप कैसे लगते हो, कैसे बातें करते हो? हर आदमी ने जीरो से शुरू किया था, हर आदमी ने, कोई ऐसा नहीं है जो अलग से आया हो। हर आदमी ने जीरो से शुरू किया, आपने और हमने भी जीरो से शुरू किया। डोंट वरी। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये था हमारा पॉइंट आज का, टेक्नोलॉजी से लेकर। अब आपने ये चीजें तो सीख ली। अब मैं आता हूं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और स्किल ऑफ क्लोजिंग, द क्लोजिंग स्किल, मोस्ट अवेटेड पीरियड हैज कम नाउ। ध्यान से सुनिएगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने द आर्ट ऑफ इन्विटेशन बताया था, वैसे ही आज द स्किल ऑफ क्लोजिंग आपके बीच में शेयर होगा। The basic closing and follow up within 24 to 48 hours। जब हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, अगर आपने 24 से 48 घंटे में फॉलो अप नहीं किया तो प्रोस्पेक्ट के जुड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ फॉलो अप क्लोजिंग का जो बेसिक पॉइंट है कि 24 से 48 घंटे के अंदर प्लान दिखाने के बाद में क्लोजिंग करनी ही करनी है, क्योंकि ताजा ताजा बातें होती हैं, ताजा ताजा फीलिंग होती है, जर्नी करना आसान होता है। अगर आपने उससे देर कर दी तो उसके बाद जिंदगी में बहुत कुछ है वो भूल जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा। इस टाइम में आफ्टर प्रेजेंटेशन, आपको हम डेली प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एंड नाउ इज द कन्विंसिंग टाइम। प्लान दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, अब उसको जो है ज्वाइन करने का टाइम आ गया है। क्या करना है? बात आती है कन्विंस की। कन्विंस तो हम किसी को कर ही नहीं सकते हैं जब तक वो सामने वाला खुद तैयार नहीं है। डोंट कन्विंस, ओनली शेयर, राइट। हमने आइडिया शेयर किया, आफ्टर द प्रेजेंटेशन इज ओवर, प्रेजेंटेशन खत्म हो गई,
You need to be with your prospect and ensure all his doubts and queries get solved before he leaves the venue. जो भी उसके डाउट हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, अगर वो पूछता है तो उसको आप हमेशा उस बात को हमेशा ये मान के चलना, आपको पॉजिटिव सोचना है। क्यों पूछ रहा है वो, इसके अंदर इंटरेस्ट है, इसीलिए पूछ रहा है, इसलिए इसकी क्वेरीज है, इसलिए डाउट है। ट्राई इफ ही ज्वाइंस ऑन द स्पॉट, कोशिश करना है उसको उसी टाइम ज्वाइन कराना है, तुरंत ज्वाइन कराना है। एल्स अदरवाइज टेक द टाइम फॉर नेक्स्ट मीटिंग सो दैट यू कैन फॉलो अप, अदरवाइज हमें टाइम लेना है। फॉर द सेकंड मीटिंग in most cases you need to meet the prospect at his residence, office or coffee shop nearby his palace. ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं, उसके घर में या कहीं ऑफिस में या कहीं कॉफी शॉप टाइप की जगह में हम उसके साथ दोबारा मीटिंग होती है, दोबारा मीटिंग। चांसेस आर लेस दैट ही विल कम टू यू। आप बोलो ना मेरे पास आ जाओ बात करेंगे, चांसेस बहुत कम है। ध्यान रखिएगा, खासतौर से नए लोगों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। लोगों की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। Until or unless you understand people, people will not get close, people will not join you. You have to understand people and their psychology. So chances are less he will come to you. You need to reach out to him. शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, क्या सोचेगा क्या सोचेगी। आपने दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उसकी जिंदगी बदलने के लिए दे दी है, आपने इतना बेहतरीन काम किया उस आदमी की जिंदगी के लिए, इतना शानदार ऑफर दे रहे हो, उसको समझ नहीं आ रहा है। आप उसको अगर 1 किलो सोना देना हो, अगर वो सोना लेने के लिए तैयार ही ना हो, उसके मन में डाउट आ रहा हो, यार ये इतना सोना कहाँ से दे रहा है, क्यों दे रहा है, 1 किलो सोना मुझे क्यों दे रहा है, तो क्या करोगे आप? आपका मन है मेरे को देना है आपको 1 किलो सोना, लग जाएगी। सेम चीज है, जब आपको पता ना आपको जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है, लाइफ चेंजिंग है, तो आप उसको जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप उसके लिए जा रहे हो, उसके भले के लिए जा रहे हो। और दूसरी बात, अगर आप नहीं गए ना, कोई और चला जाएगा। आप शर्मा शर्मी में रहे, कोई और चला जाएगा। इफ यू वांट टू साइन अप हिम इन योर टीम, अगर आप अपनी टीम में साइन अप करना चाहते हो, आपको उनमें जाने में कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, सोचने का नहीं है। साइकोलॉजिकली आपको तैयार रहना है। इस स्लाइड का मतलब ये है। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है आपको? नेक्स्ट स्लाइड कहता है ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन लाइक व्हाट यू लाइक द मोस्ट। पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, आपको कैसा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन कैसा लगा। वो बोलेगा बेकार लगा, क्या करोगे आप? अच्छा नहीं लगा, क्या बोलोगे आप? आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन सुनिए, क्या बोलना है आपने? व्हाट वुड यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? प्रोडक्ट और प्लान, और दोनों अच्छे लगे, ये है क्वेश्चन। रटने ये बातें। क्लोजिंग कैसे करनी है? डू नॉट बी फूल आस्किंग, बेवकूफ मत बनिएगा। डिड यू लाइक व्हाट यू सा, अरे जो तुमने देखा वो अच्छा लगा, ये गलती मत कर लेना। इफ प्रोस्पेक्ट से नो देन व्हाट, तब क्या करोगे? समझ गए होंगे, समझदार को इशारे काफी है। नंबर 2, इफ रिक्वायर्ड अगेन इंट्रोड्यूस योर अपलाइन टू द प्रोस्पेक्ट सो दैट हिज डाउट कैन बी क्लियर्ड। कई बारी आप नए हो, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब नहीं है, तो हो सकता है आपको अपने अपलाइन की हेल्प लेना पड़े। अगर आपकी अपलाइन दूर रहती है तो आप उसके पास जाइए और टेलीफोनिकली अपना अपलाइन से बात कराइए। और आजकल तो वीडियो कॉलिंग है और अच्छे तरीके से बात हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी ने ज्वाइनिंग नहीं किया तो उसको फॉलोअप की जरूरत है, बार बार फॉलोअप करना है, और कभी कभी उसको अपलाइन से मिलाना पड़ सकता है। अगर नजदीक है तो फिजिकली, और दूर है तो वीडियो कॉलिंग से। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी, मेक योर प्रोस्पेक्ट मीट विद अदर सक्सेसफुल लीडर्स so that they can share their testimony stories with the prospect. अगर जरूरत पड़ गई तो दोस्तों अपने प्रोस्पेक्ट को, जो दूसरे आपके अपलाइन में बहुत सारे कामयाब लोग हैं ना, आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। उनकी टेस्टिमनी शेयर कीजिए, उनसे आप बात कराइए। जब वो बात करेंगे आपके प्रोस्पेक्ट के साथ में तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा होगा, उनकी ज्वाइनिंग करना
और ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 याद रखिएगा, एंश्योर द प्रोस्पेक्ट डज नॉट फील दैट यू आर डेस्परेट टू गेट हिम एनरोल्ड। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए आप उसके पीछे पड़े हुए, कर ले कर ले कर ले, अभी कर ले, बस अभी कर ले, उसके पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। ऐसा नहीं करना है, कहीं भी अपनी डेस्परेशन मत दिखाइए, ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाइए। अच्छी बात है, आपको खुशी है, अच्छी बात है, बट डोंट शो दैट डेस्परेशन टू द पर्सन, रादर बी कूल फ्रॉम आउटसाइड एंड नेवर रिफ्लेक्ट यू नीड हिम। और चाहे आपको कितनी जरूरत है किसी को ज्वाइन कराने की, नेवर से दिस कि आपकी उसकी जरूरत है, नेवर एवर, राइट। बट यू शुड बी डेस्परेट फ्रॉम इनसाइड, नॉट आउटसाइड। लगना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से तो है ना, जब तो आप जा रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो। तो नंबर 4 याद है, याद रखना है हमेशा, और कल को अपनी टीम को भी ट्रेनिंग देनी है। नंबर 5, यू मस्ट लिसन टू द प्रोस्पेक्ट वेरी केयरफुली व्हेन ही इज आस्किंग क्वेश्चंस एंड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। जब भी आपका कस्टमर कुछ भी बोले, बिल्कुल ध्यान से सुनिए सारी बात, कंप्लीट बात, आपको पता लग जाएगा उस आदमी के अंदर कौन सी बीमारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं शार्क टाइप के, दूसरा होता है वेल। वेल जानते हैं ना, वेल होती है समुद्र में वेल। एक होती है डॉल्फिन, और एक को बोलते हैं उर्चिन। ये 4 कैटेगरी है, मैं किसी दिन बताऊंगा आपको, आज नहीं बताऊंगा, बट ये है, ऐसी कैटेगरी होते हैं लोगों को। तो आपको पता होना चाहिए कौन डॉल्फिन है, कौन शार्क है, कौन वेल है, राइट। तो कहने का मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं मार्केट के अंदर। तो कब पता चलेगा आपको वो किस टाइप का आदमी है? जब आपको सुनोगे, उसकी क्या नीड है, क्या ड्रीम है, क्या ऑब्जेक्शंस हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। आपको प्री जज नहीं करना है, इसलिए बोला गया है केयरफुली लिसन। हम क्या करते हैं, प्लान दिखा बताया, बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, जब क्लोजिंग का टाइम आया तब भी हम ही बोल रहे हैं, हम ही कन्विंस कर रहे हैं, मतलब कन्विंस करने कर रहे हैं। जबकि मैंने पहला नंबर क्या है, शुरू में कहा, कन्विंस नहीं करना है, हम शेयर करने के लिए आए हैं। शेयरिंग हेल्थ एंड वेल्थ टुगेदर, दिस इज द फिलॉसफी। बाय पेइंग फुल अटेंशन यू विल लर्न व्हाट एग्जैक्टली इज बॉदरिंग योर प्रोस्पेक्ट। आपके प्रोस्पेक्ट की क्या चिंता है असल में। मे बी ही हैज मनी इशू, हो सकता है पैसे ना हो सच में। मे बी ही इज नॉट ट्रस्टिंग द इंडस्ट्री और द कंपनी, हो सकता है वो इंडस्ट्री में विश्वास नहीं रखता है, काम में विश्वास नहीं रखता है, इस कंपनी के विश्वास नहीं कर रहे हैं, और एनी अदर कुछ भी हो सकता है रीजन, सुनना तो पड़ेगा। यू विल ओनली फाइंड आउट एंड गिव द सॉल्यूशन इफ यू आर वेरी अटेंटिव। अगर बड़े ध्यान से आपने उसको सुना है, तभी आप उसको उसका सॉल्यूशन दे सकते हो, खुद या आप अपनी अपलाइन के सहयोग से। आप 5वां पॉइंट समझ गए, जिन बातों का हमें ध्यान रखना है क्लोजिंग के टाइम में। समझदार को इशारा ही काफी। अब देखते हैं, यू नीड टू फॉलो अप इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस व्हेन द प्रोस्पेक्ट हैज नॉट ज्वाइन ऑन द स्पॉट। अब मान के चलते हैं, ये तो बातें थी ऑन द स्पॉट क्या करना है आपको। अभी तक जो सुना वो बात थी कि ऑन द स्पॉट बंदा को कैसे आप ज्वाइन करा सकते हो। लेकिन बात आती है, अब जरूरत पड़ रही है कि ऑन द स्पॉट वो ज्वाइन नहीं किया, तब क्या किया जाए भाई। फॉलोअप में या क्लोजिंग के लिए उसके लिए क्या करना है हमको, फिर नोट कीजिए। नंबर 1, फिक्स अ मीटिंग एट द टाइम व्हेन प्रोस्पेक्ट हैज नॉट ज्वाइंड एंड इज लीविंग आफ्टर सीइंग द प्रेजेंटेशन। जिस टाइम वो जा रहा है उसी टाइम फिक्स कर दीजिए कि कल सुबह मैं आपके घर आ रहा हूं। वो बोलता है कल सुबह, आप ये पूछ सकते हैं पहले, कल सुबह मिले या कल शाम को मिले। वो बोलेगा कल सुबह मिल लेते हैं, बहुत बढ़िया, राइट। तो आप उससे फिक्स करिए टाइम, और उस टाइम के हिसाब से पहुंच जाना है। नंबर 2, गिव सम बुक, डीवीडी और एनी अदर थिंग्स to prospect as a follow-up tool so that you have a reason to meet the prospect again, and prospect can also not avoid in such situation. मैंने the art of invitation उस दिन जो मैंने सिखाया था उसमें एक बात समझाई थी, हमने आपको याद भी होगी कि ये तो बोल रहे हैं कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप फिजिकली मिल रहे हैं, फिजिकली बातचीत हो रही है,
लेकिन अगर आप ये ऑनलाइन प्रोग्रामिंग चल रहा है तो क्या करना है, फिर ऑनलाइन कोई लिंक देना है, फिर उसको कोई ना कोई वीडियो भेजनी है ऑनलाइन, उसको बोलना है ये कब देख सकते हो आप, कल सुबह देख सकते हो या परसों देख सकते हो, कल शाम को देख सकते हो। वो खुद बोले कल सुबह कल शाम को नहीं, मैं परसों देखूंगा, परसों सुबह या शाम को। वो बोला सुबह देखूंगा, बोलना फिर मैं शाम को फोन करूंगा आपको। उसने बोला मैं शाम को देखूंगा, बोलना मैं अगली सुबह फोन करूंगा आपको। मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, याद होगा अगर आपको। तो इससे क्या होता है, इजी हो जाता है अगली बार मिलना, या आप डीवीडी ये दे दो या बुक दे दो, कुछ भी मटेरियल दे दीजिए, दूसरी बार मिलना आसान होता है कि चलो मैं उसको लेने भी आ जाऊंगा आपके पास और फिर बात भी कर लेंगे। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, वंस यू मीट द प्रोस्पेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू कैन एक्ट और रिएक्ट। जब आप लोगों से मिलोगे जाकर ना, उसके बाद ही पता चलेगा उस टाइम क्या करना है हमारे को, है। जब तक आप मिलोगे नहीं, फॉलो अप हमेशा मिल के करना है, याद रखिएगा। कभी भी फॉलो अप फोन पे नहीं होता है। हाँ, दूर का केस है, आपकी रीच से दूर है, कम से कम 50 किलोमीटर से दूर है, 100 किलोमीटर से दूर है, वो अलग बात है। नहीं तो 50 से 100 किलोमीटर भी जिंदगी में एक प्रोस्पेक्ट को एक बार जोड़ दिया ना आपने, तो प्रोस्पेक्ट की कीमत क्या होती है कि एक सेब में कितने दाने हैं, 4-5 दाने होते हैं एक सेब में। सबको पता है एक सेब में कितने दाने हैं, लेकिन एक दाने में कितने सेब हो सकते हैं किसी को नहीं पता। एक दाना जमीन में गया, पेड़ लग गया, कितने सेब लगेंगे। सारे दाने अगर जमीन में चले गए, कितने पेड़ लगेंगे, कितने सेब लगेंगे, सोचिए आप। एक सेब में कितने दाने हैं सबको पता है, लेकिन एक दाने में कितने सेब हो सकते हैं किसी को नहीं पता। ये पावर है एक प्रोस्पेक्ट की। लोग दूर दूर 100-100, 200-200, 500-500 किलोमीटर दूर जाते हैं मिलने के लिए पर्सनली। पता क्यों? क्योंकि पता है मिलने से बात ही कुछ और होती है। तो ऑलवेज आपको फॉलो अप और क्लोजिंग जो है मिल के करनी है। नंबर 4, इफ प्रोस्पेक्ट इज डिफेंसिव, प्रोवोक हिम एंड शो हिम यू डोंट नीड हिम। कभी कभी क्या होता है, आपका प्रोस्पेक्ट कुछ ज्यादा ही डिफेंड कर रहा होता है, मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे वो बच रहा है, पता नहीं मैं फंस ना जाऊं, उसको ऐसा लग रहा होता है ना। तो ऐसे टाइम में उसको पुश मारना है, उसको धक्का मारना है, उसको ऐसा लगना चाहिए। आपको इन्हें बोलना है कि दोस्त, मेरे भाई, मैं जानता हूं ये बिजनेस सबके लिए है, लेकिन सब इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। सामने वाला बोलेगा अच्छा, इसका मतलब मेरे को बोल रहा है ना, मैं नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूँ, तो आजा ज्वाइनिंग कर ले। इसको मतलब प्रोवोक करना, समझ गए आप। जब कोई आपका प्रोस्पेक्ट डिफेंडिंग में आ जाएगा तो उसको प्रोवोक कीजिए, ये बोल के कि हर एक के लिए है, लेकिन हर एक आदमी नहीं करेगा, हर आदमी नहीं कर सकता है, कर नहीं सकता मतलब चैलेंज कर रहे हो आप, राइट। आपने उसको क्वालिफाई कराया कि यू हैव टू क्वालिफाई, यू हैव द गट्स टू डू इट। नंबर 4, इफ प्रोस्पेक्ट इफ डिफेंसिव है ना, प्रोवोक करना है, रादर ही नीड द अपॉर्चुनिटी मोर, कि उसको ज्यादा जरूरत है भाई इस अपॉर्चुनिटी की। टेल हिम क्लियरली ही कैन ओनली फुलफिल हिज ड्रीम फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी। उनको बोलिए, आप बताएं सर कोई बात नहीं, इस काम को मत करिए, आपके सपने हैं, हाँ हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए कौन सा काम है आपके पास, फंस जाएगा, कोई काम नहीं है, हैंड टू माउथ जिंदगी है। तब उनको बोलिए कि आपको शायद समझ नहीं आया सर, एक बार दोबारा समझिए, नो प्रॉब्लम, टेक इट इजी, एक बार और समझ लीजिए सर, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं बोलूंगा एक बार और देख लीजिए और एक बार समझ लीजिए। ऐसी बातें करना है कि सामने वाला मना ही ना कर सके, ऐसी बातें करनी है। नंबर 5, इफ प्रोस्पेक्ट इज हैविंग एनी क्वेश्चन रिजॉल्व देम। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल उसका जवाब दीजिए, आपके पास नहीं तो अपने सीनियर से पूछिए। मे बी यू हैव टू शो द प्रेजेंटेशन इन ब्रीफ वंस अगेन। हो सकता है आपको एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दोबारा से इनको दिखाना पड़े, जैसे कि मैंने आज क्या किया था आपको याद है। आज मैं इस प्रोग्राम में आते ही मैंने आपको एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दी है। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ जिस चीज के लिए ना, वो क्या है, उसके लिए मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, और उसमें वो मेन हिस्सा था ना, वो भी दिखाया मैंने आपको, खूब समझाने की कोशिश की। 2 लाइन से जिंदगी में क्या हो सकता है, 4 लाइन से जिंदगी में क्या हो सकता है अगर लगे रहे तो। शो हिम द पावर ऑफ पोजिशनिंग। उनको बताइए, अगर अभी आप जुड़ गए, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान वाले लोग आपके साथ ही जुड़ेंगे। अगर डिले करोगे ना, तो पोजिशनिंग का मतलब होता है टाइम से ज्वाइन करने का क्या फायदा होता है। टेल हिम इफ ही ज्वाइंस अर्ली ही मे गेट सम बेनिफिट, he may get some people in his team from your sport also, and but don't make any false commitment। कोई भी झूठा वादा नहीं करना है। आपने ये बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में और भी प्रोस्पेक्टिंग हो रही है,
कोई आदमी आता है तो हम एक दूसरे के नीचे ज्वाइनिंग करा सकते हैं, बट इट इज नॉट कमिटमेंट। आप एक तरीके से फॉल्स कमिटमेंट किसी से नहीं करना है, या तो कमिटमेंट करो मत, करो तो उसको फुलफिल करना है, राइट। तो 6 पॉइंट करने कब के हैं ये? अगर कोई आदमी ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग नहीं करता है तो उसके बाद हमें जब फॉलो अप करना है उस टाइम इन चीजों का ध्यान रखना है उससे बात करते हुए। अब देखते हैं सुपर सुपर डुपर effective sales closing techniques I use increasing your sign up and income, right? तो समझते हैं क्या है। Before getting into closing technique, I want you to know that there is a difference between closing and follow up। समझना है, closing is done immediately। जो immediately की जाती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? closing। Thereafter the prospect has seen the business presentation, right? After the prospect has seen the business presentation, उसको हम बोलते हैं closing। And follow up क्या होता है? Done once prospect has left without joining, and the meeting after business presentation is called follow up। समझ गए होंगे? प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद जब हम उसको क्लोज करते हैं वो क्लोजिंग होता है। अब इस टाइम वो ज्वाइनिंग नहीं करता है, जब हम दोबारा उसका घर जाते हैं या उसके पास मिलने जाते हैं, ऑफिस में, कॉफी शॉप में कहीं बुलाते हैं उसको थर्ड पार्टी जगह में, तो उसको हम बोलते हैं फॉलो अप, राइट। हाउ टू इंक्रीज सेल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, क्लोजिंग टेक्निक्स आई यूज। द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क आफ्टर द प्रेजेंटेशन ओवर, सबसे पहले क्या पूछना है? What do you like the most, right? Whatever prospect like most from products or income, I appreciate same and add few more positive pointer about same। अब क्या होता है, वही बात आ गई, जब आदमी ने बोला कि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा तो आपको रिलेट करना उससे। मुझे भी आपकी तरह फील फेल्ट फाउंड, मुझे भी आपकी तरह प्रोडक्ट पहले सबसे अच्छा लगा था। आपको दोनों अच्छे लगे थे तो आप बोल सकते हो मेरे को प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगा था, प्रोडक्ट तो वाकई में जबरदस्त है, बिजनेस और भी जबरदस्त है, मेरे को तो दोनों ही अच्छे लगे थे। वो बोल सकता नहीं मेरे को तो प्रोडक्ट समझ आया, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। नेक्स्ट, बिफोर मेकिंग योर प्रोस्पेक्ट मीट विद योर अपलाइन, एडिफाई योर अपलाइन एंड लेट हिम क्लोज द डील, डोंट जंप इन बिटवीन। जब फॉलो अप करते हैं कई बार थर्ड पार्टी, चाहे फॉलो अप में आपका अपलाइन है या डिस्टेंस से करा रहे हैं अपलाइन से, ऑलवेज, जो मैंने कहा था, आपका अपलाइन ऊपर बैठा है, लेफ्ट में आप हो, राइट में आपका प्रोस्पेक्ट है, गेस्ट है। आपने क्या करना है? एडिफिकेशन, अपनी अपलाइन की तारीफ। जब आप ऐसा करोगे और आपका गेस्ट अगर आपके ऊपर विश्वास करता है तो वो भी रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट, एडिफिकेशन, रिस्पेक्ट। क्लोजिंग करना आसान है, इसीलिए बोला गया एडिफिकेशन। सीनियर की ऑलवेज एडिफाई योर लीडर, राइट डाउन ऑल queries raised by prospect, keep writing, don't answer in between, let him vomit or speak out। जब आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट कोई क्वेश्चन रेज करता है, कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो पूछना अच्छा आपका क्या और क्या है, क्वेरी ये है, और क्या है, और क्या है, और क्या है। फिर आपको बोलिए कि चलो मैं अगर हर चीज का जवाब दे देता हूँ उसके बाद तो ज्वाइनिंग पक्की समझ लो ना। मैं बस क्लोजिंग कर दिया, आपने जवाब नहीं दिया, अभी पहले क्लोजिंग कर दी। अगर मैंने आपका हर बात का जवाब दे दिया फिर तो आपकी ज्वाइनिंग पक्की मान ले, बोलेगा हाँ फिर तो डन है। तो आपको जवाब देना है, अगर है नहीं है तो आप अपनी सीनियर से उसको फायदा उठाना है। इफ प्रोस्पेक्ट इज नॉट आस्किंग क्वेरीज, प्रोवोक टू डू सो, प्रेज 1 or 2 queries raised by him, right? Keep your mind and ears open, this will help you in divulging the reasons why prospect raise such queries and then you can easily give the solution। जब आपने ध्यान से सुना होगा, ये अगर अभी मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने इसको पूरे ध्यान से सुना होगा, उसकी क्वेरीज को, उसके डाउट को, उसके ऑब्जेक्शंस को, तो उसकी क्लोजिंग करना आसान है। डोंट गेट offended by his queries, keep an eyes on his face, right? कहते हैं ना, कभी भी आपने ऐसा ना, आप ये मत सोचो कि अगर कोई भी बात कर रहा है वो तो वो आपको नहीं कर रहा है। कुछ भी ऑब्जेक्शंस हैं तो उसमें आपको अपने को बुरा नहीं लगना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट while talking, don't try to convince, just share feelings, ideas, slap with a kiss। कहते हैं ना, थप्पड़ भी मारना है ना तो कैसे मारना है? किस की तरह।
प्यार से थप्पड़ मारना है, बोलते ना भिगो के मारो जब मारना है तो कैसे, ध्यान से सुनिएगा। इफ प्रोस्पेक्ट सेज ही डोंट हैव मनी, सपोज कोई प्रोस्पेक्ट ये बोलता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, आस्क हिम फ्रॉम हाउ मच टाइम ही इज वर्किंग। उनको बोलना है कि दोस्त ये बताइएगा आपके पास 10,000 कितने टाइम से कर रहे हैं? बोले 5 साल से कर रहा हूँ। तो सिर्फ 5 साल से आप काम कर रहे हो और आपके पास एक्स्ट्रा 10,000 भी नहीं है ब्रॉन्ज कार्ड से ज्वाइन करने के लिए, सिल्वर कार्ड या गोल्ड कार्ड से शुरू करने के। दिस इज कॉल्ड क्लैप विद अ किस। कितने प्यार से बोला आपने, बुरा भी लगेगा, बुरी बात तो है ही है, लेकिन बंदा बोलेगा कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, वो डिफेंड करेगा। बस उसने डिफेंड किया, फिर आपने क्या किया, से इवन आई वॉज फीलिंग सेम दैट आई डोंट हैव सफिशिएंट मनी टू स्टार्ट, मेरे पास भी कोई ज्यादा इतने पैसे नहीं थे। देन आई felt that it is not that much big amount to arrange for my dreams, and once I tried arranging it, I found it was easy arranging the money, and now it's paying me off really well. Feel felt found theory is like relating with your prospect। ये वो थ्योरी है, फील फेल्ट फाउंड थ्योरी को बोलते हैं हम लोग, जैसे एबीसी प्रिंसिपल है। इसमें क्या किया आपने, आपने अपना को रिलेट किया अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कि देखो इतने बड़ा पैसा नहीं है, ये अरेंज किया जा सकता है जब अपने सपनों को पूरा करना है हमें तो। और जिंदगी में एक ही बारी तो अरेंज करना है, और एक बारी अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो अरेंज हो जाएगा। रिमेंबर, याद रखिएगा, you have to bring the mindset of prospect towards making payment। once he is ready, don't talk unnecessary stuff till sign up is made। और जब आदमी का माइंड मेकअप हो जाता है, कुछ लोग उसके बाद भी प्लान ही समझा रहे होते हैं, उसके बाद भी डेमो दिखा रहे होते हैं, उसके बाद भी लगे होते हैं, आज ही समझाना है सब कुछ, जरूरत नहीं है दोस्तों। इसके बाद रुक जाइए, ठंड रखिए। अब आपको प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करने के मूड में है तो उसको ज्वाइन करने में हेल्प कीजिए। Always ask open-ended questions। You buy so much in life, आप अपनी जिंदगी में इतना कुछ खरीदते हो। This is just like any other expenditure। ये भी उसी तरीके का एक छोटा सा खर्चा है, छोटा सा एक्सपेंडिचर है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, अपने हेल्थ के ऊपर है। आंसर what prospect want to listen, not what you want to say। और बात वही करनी है जो आपको लगता है प्रोस्पेक्ट ये बात सुनना चाहता है, ये नहीं कि मेरे को तो कहना है इसको, वो बात ही कहनी है। डोंट फियर और पैनिक फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम प्रोस्पेक्ट। क्वेश्चन कोई भी प्रोस्पेक्ट कोई भी बात करता है, कोई भी ऑब्जेक्शन करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात है। कोई प्रोस्पेक्ट बोलता नहीं है ना, वो खतरा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप सोचिए, या तो उसको झटका लग गया खतरनाक, या वो नेगेटिव है, दो में से एक है। नहीं तो आदमी बोलने का मतलब है बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अब कैसे बढ़ाना है, थोड़ा सा एक मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। अगर 1000 उस कस्टमर को आप समझा सकते हो जिसकी आप ज्वाइनिंग लेने गए हैं, फिर भी आपको जरूरत पड़ रही है, एक पॉइंट और है समझाने के लिए। $1,000 अगर कोई आदमी 60,000 रुपया 70,000 रुपया महीना कमाता है अगले 40 साल तक, क्योंकि 20-25 साल की उम्र में हम काम करना शुरू करते हैं, 60-65 साल की उम्र तक कितने होते हैं, 40 साल।
तो सोचिए, इसको मैं अगर डॉलर में कहता हूँ तो $1000 हो गया हर महीने। अगर 40 साल में कितने महीने होंगे? 480 महीने। आप बोलिए कि सर अगर $1000 की तनख्वाह भी हो ना तो 40 साल में 480 महीने होते हैं। 480 को गुना कर लो $1000 से तो $4,80,000 होंगे। ठीक है, $5,00,000 मान के चलते हैं, लगभग 3 करोड़ रुपए आपने कमा लिए पूरी जिंदगी में। इससे ज्यादा का तो खर्चा है। तो सपने कब पूरे करेंगे? कहाँ से पूरे करेंगे? कैलकुलेट कीजिए इस तरीके से कि सर जितने 60-70 हजार रुपए आते हैं उतने खर्चे हैं, उससे ज्यादा खर्चे हैं, बचेगा ही नहीं। तो आपके सपने कैसे पूरे होंगे? 60-70 हजार रुपए से जरूरत भी पूरी नहीं होती $1000 से। अगले 40 साल हमने काम कर लिया, सपने कैसे पूरे होंगे? टेल द प्रोस्पेक्ट दिस इज व्हाट ही विल बी मेकिंग वर्किंग होल लाइफ। वो पूरी जिंदगी काम करेगा तो यही होगा। It's not what he is getting in his hand today, how much he will spend from it. His expenditure, family expenditure, bill है, taxes है, children का education है, fees है, and so many other expenditure. Almost nothing will be saved. कुछ नहीं बचेगा. Then how the hell he can think of fulfilling of his dreams? तो भैया सपने कैसे पूरे होंगे? And what kind of lifestyle he and his family will have? आईना दिखाना है कि सर अगर हम ऐसे ही कमाते रहे, इस कमाई से बचेगा कब हम सपने पूरा करेंगे? उसको फीलिंग दे रहे हो आप, फीलिंग। दिस इज द पावर ऑफ क्लोजिंग। फॉलो अप की पावर है, क्लोजिंग की पावर है। ये बातें उनके साथ कीजिए एज पर द प्रोस्पेक्ट की मेंटलिटी को समझते, उससे बात करो, उससे पूछो कौन सा पॉइंट जो मैंने बताया उसमें से उनके साथ में फिट हो सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इज बेटर देन वन सोर्स। बोलिए कि भाई एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो तो ज्यादा अच्छा है। यू नीड स्टेपनी चाहिए, बैकअप इन लाइफ आल्सो। गाड़ी में आप स्टेपनी डालकर चलते हो ना, तो जिंदगी में लाइफ की स्टेपनी कहाँ पे है? जिस इनकम को आप कमा रहे हो वो इनकम बंद हो जाएगी तो कल को इनकम कहाँ से आएगी? व्हाट आर द ऑप्शन यू हैव? आपके पास क्या ऑप्शन है? आस्क योर प्रोस्पेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो आप प्यार से, सर क्या आपके अलावा, इसके अलावा कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आपकी है? तो आपके पास कोई स्टेपनी है? टॉक अबाउट हिज हॉट बटन यू फाउंड ड्यूरिंग। जब आपने बातचीत की, बातचीतों में कोई ना कोई हॉट बटन छोड़ जाता आदमी, कोई ना कोई ऐसी बात करता है जिस बात को पकड़ लिया आपने कि इसको इसलिए जरूरत है कुछ अलग करने की। उन बातों को आप रिपीट कीजिए। मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ $400। फॉर एग्जाम्पल ज्वाइनिंग का अमाउंट 420 है कैंप्स का। व्हाट कैन बी डन विद $400 ईयर? अब उनको बताइए अगर 420 का आपने गोल्ड कार्ड करना है यहाँ पर। अब बात करते हैं यार, $400 आपने यहाँ नहीं लगाए, 420 का ज्वाइनिंग नहीं किया, गोल्ड नहीं किया आपने, चलो अब $400 से 40-50 हजार रुपए से जिंदगी में हो क्या सकता है? 40-50 हजार रुपए से हो क्या सकता है बताइए? मिनिमाइज द वैल्यू ना, व्हाट कैन बी डन। $400 को एक साल से डिवाइड कर लीजिए। Either you make money or excuse, you cannot make both। ठीक है ना? अब सोच लीजिए $365 में 365 दिन में $1 की भी खर्चा नहीं है, एवरेज प्राइस है। $1 से प्लस ही है, $1.25 $2 नहीं है लागत। क्या में बिजनेस ज्वाइन करने के लिए अगर 50,000 की बात करता हूँ किसी इंसान को, 365 दिन होते हैं, तो मेरे ख्याल में पर डे का जो खर्चा है वो ₹15 का भी नहीं है। ज्वाइनिंग का खर्चा डेली ₹15,000, ₹15, ओनली ₹15 डेली आपने एक्स्ट्रा कर लिए, समझ लो क्या की ज्वाइनिंग हो गई। ₹15 की ज्वाइनिंग। हर रोज का खर्चा कितना है? एक साल में ₹15 लगने हैं, ओनली ₹15। तो दोस्तों फिर बोलिए, देखिए दोस्त, या तो हम पैसे बना सकते हैं या बहाना बना सकते हैं। आइदर यू टेक द पेन टुडे और फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। या तो भाई अभी दर्द ले लो, अभी दिक्कत होगी लेकिन पूरी जिंदगी मौज हो जाएगी, नहीं तो भाई पूरी जिंदगी ऐसी दिक्कत रहेगी। ये $100 नहीं हो पाएंगे, ये 10-20 हजार रुपए का लफड़ा जो है जिंदगी भर रहेगा। या अभी करके जिंदगी भर का आराम मिल सकता है। रिलेट हाउ अदर सक्सेसफुल लीडर अचीव सक्सेस। उनको बताइए स्टोरी, अपने 2, 4, 5 लोग टेस्टिमनी होनी चाहिए आपके पास, कामयाब लोगों की, आपके अपलाइन की स्टोरी, किसी सक्सेसफुल लीडर्स की स्टोरीज होनी चाहिए जो उनको रिलेट करने के लिए। देखिए उनके साथ ऐसे उन्होंने करियर शुरू किया था, मिस्टर पाल हैंड टू माउथ जिंदगी जी रहे थे, हिमाचल से फरीदाबाद गए थे, दिल्ली गए थे, कुछ नहीं था, आगे नहीं पीछे नहीं, लेना नहीं देना, जिंदगी हैंड टू माउथ चल रही थी। 5 साल तक फुल स्ट्रगल किया,
अचानक ही इस अपॉर्चुनिटी ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस तरीके से आप अलग अलग आदमी की स्टोरी को रिलेट कर सकते हो जिन्होंने कामयाबी पाई है। और यू कैन टेल सम स्टोरीज ऑफ अदर लीडर्स आल्सो। राइट ऑल हिज ड्रीम्स ऑन वन साइड। उनके सपनों के नीचे बताइए, पूछिए भाई क्या क्या सपना है आपका, ये सपना ये सपना, उसके सामने लिख दो इसकी कीमत कितनी है, 400 बीवी, $400, राइट, जो कि ज्वाइनिंग अमाउंट है। गोल्ड कार्ड ऑन अदर साइड। आस्क व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट टू हिम। उनका बोलिए ये 400 बीवी 40-50 हजार रुपए इंपॉर्टेंट है या जो सपने लिखे आपने ये इंपॉर्टेंट है। यस, ये सपने इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डिसाइड ओनली ऑन वन थिंग, whether you want to change your and your family, you want to change you and your family life or not। बस आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है, अभी डिसाइड करना है क्या, whether you want to change your and your family life, you have to decide। the more you do business presentation and closing, the more you learn। कहने का मतलब क्या है, जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन करोगे, जितने ज्यादा लोगों की क्लोजिंग करोगे, इन चीजों के अंदर आप मास्टर हो जाओगे। मास्टर, आपको फीलिंग आएगी जबरदस्त। आई हैव लर्न ऑन जॉब ट्रेनिंग इज मोर हेल्पफुल देन थ्योरेटिकल ट्रेनिंग। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल मैं समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, बट प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा दोस्तों मैं आपको कि प्रैक्टिकली हम लोगों ने काम कर करके आज मैंने आपको एक सिस्टम के अंदर डाल करके, अगर हम वर्बली इन बातों को समझा सकते हैं बिकॉज हमने प्रैक्टिकली इस काम को किया है। गो डायमंड, गो एसडीडी, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के टॉप लेवल पे आप जाएं, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारी बेस्ट विशेष हैं आपको। आज की स्पेशल जो ट्रेनिंग थी वो थी क्लोजिंग के ऊपर और फॉलोअप के ऊपर। द स्किल यू मस्ट हैव लर्न, यू मस्ट हैव राइट डाउन। और अच्छी बात एक और है कि ये वीडियो भी आपको YouTube में मिलेगी। बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। जो लिखा है ना, जो मिस कर दिया है, इसको रटना है, सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। बी द मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट। अदरवाइज क्या होता है, मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। हमको जैक ऑफ ऑल नहीं बनना है, मास्टर ऑफ नन नहीं बनना। हमको क्या बनना है, सब्जेक्ट का मास्टर बनना है। मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यू आर द ब्रांड, यू आर द ब्रांड लीडर ऑफ दिस बिजनेस, राइट। तो अब मैं कुछ ऐसे लीडरों को लूंगा जो आपके बीच में आज शेयरिंग करेंगे आज की स्पेशल ट्रेनिंग को लेके। और मैं चाहता हूं कि उसमें जो हमारे लीडर हैं, सबसे पहले